जंगल में ठंडी का मौसम चल रहा था। हर तरफ सफेद सफेद बर्फ के गोले गिर रहे थे। फजा में चलती तेज सर्द हवा सनसन कर रही थी। पेड़ पौधे बर्फ से ढक चुके थे। बर्फ की चादर ने सारे जंगल को घेर लिया था। मम्मा चिड़िया अपने घर में अपने दो बच्चों के साथ गर्म कंबल ओढ़े बैठी थी। दोनों बच्चे एक साथ बोलते हैं, मम्मा भूख लगी है। मम्मा चिड़िया कंबल से बाहर निकलती है और खिड़की में जाकर बाहर देखती है। बाहर तो धुंध ही धुंध थी। बच्चों, बर्फ बहुत ज्यादा है। जो भी भोजन होगा वो तो इस बर्फ के नीचे आ चुका होगा। अब दाना कहाँ से लाऊं? बच्चे भूख के कारण रोना शुरू कर देते हैं। मम्मा चिड़िया से अपने बच्चों के आंसू देखे नहीं जाते। अच्छा बस बस मेरे बच्चों, मैं अभी आपके लिए कुछ ना कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। आप घर में ही रहना, बाहर मत निकलना। मम्मा चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है। मम्मा चिड़िया तेज हवा में बहुत मुश्किल से उड़ती है और उड़ती उड़ती तोते के घर जाती है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाजा खोलता है। क्या बात है रानो बहन, इतनी ठंड में यहाँ? तोते भैया, बच्चे कल से भूखे हैं। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो दे दे। चिड़िया रानी, मैं भी 2-3 दिनों से भूखा हूँ, कोई दाना ही नहीं मिल रहा। चलो ऐसा करते हैं, कबूतर के पास जाते हैं, शायद कबूतर से कुछ खाने को मिल जाए। दोनों चिड़िया और तोता उड़ते हैं और कबूतर के घर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर को बहुत तेज बुखार था। वो नढाल उठता है और दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, आप ठीक तो हैं? कहाँ चिड़िया बहन, 2 दिन से सख्त बुखार है। ना कहीं जा सकता हूँ, ना कहीं आ सकता हूँ। दवा है लेकिन कोई असर नहीं दिखा रही। हमें माफ कर दें कबूतर भैया, हम आपकी खबर लेने भी ना आ सके। ठंड ही इतनी है, घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तोता आहिस्ता से कबूतर से पूछता है, कबूतर कबूतर, क्या कुछ खाने को है? रानो चिड़िया तोते को घूरती है। शर्म करो तोते यार, मैं इतना बीमार हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी है। अच्छा, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। कबूतर भैया, आप घर में आराम करें, हम भोजन लेने जाते हैं। अगर कोई दाना मिला तो हम आपके लिए भी ले आएंगे। कबूतर अपने घर में वापस चला जाता है और कंबल ओढ़कर सो जाता है। दोनों चिड़िया और तोता फिर से उड़ते हैं। गौरी कौवी भी अपने घर में भूख से नढाल बैठी थी। कालू कौवा मजे से सोया हुआ था। गौरी अपने घर की खिड़की से रानो चिड़िया और तोते को जाता हुआ देखती है। वो खिड़की के पास आकर दोनों को आवाज लगाती है, रानो, रानो बहन, तोते कहाँ जा रहे हो? गौरी, हम भोजन लेने जा रहे हैं। अच्छा, 2 मिनट रुको यहाँ पर, मैं कालू को भेजती हूँ। गौरी कौवी कालू को पाँव मारती है। उठ नकम्मे, वो देखो कैसे चिड़िया और तोता ठंड की परवाह किए बिना दाना ढूंढ रहे हैं। तुम भी उठो। कालू कौवा अपनी एक आंख खोलता है और गौरी से कहता है, गौरी, मुझे बुखार है, मुझे तंग मत करो। गौरी कौवी कालू को पंख लगाकर छूती है। छूटे, तुम्हारा शरीर तो ठंडा है, अब अगर नहीं उठे तो मैं झाड़ू उठा लूंगी। अच्छा जाता हूँ, पीछे ही पड़ जाती हो मेरे। कालू कौवा गौरी के डर से अपने घर से बाहर निकलता है। वो तो बाहर जाते साथ ही कांपना शुरू कर देता है। हाय, इतनी ठंड, मैं तो मर ही जाऊंगा। चिड़िया, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी पत्नी को बताने की कि कहाँ जा रही हो? उसने हमसे पूछा था। हमें कोई शौक नहीं है तुम कौवों से बात करने का। अब जल्दी उड़ो और ये डरामेबाजी बंद करो। वो तीनों उड़ते हैं और उड़ते उड़ते घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वहाँ 3 रास्ते थे। तोते और कालू, हम ऐसा करते हैं कि हम इन तीनों रास्तों से दाना ढूंढते हैं। तोते, तुम उस दिशा में जाओ, कालू तुम इस दिशा में, और मैं यहाँ जाती हूँ। जिसको भी कोई फल या दाना मिले वो दूसरों को भी बता दे। वो सब रानो चिड़िया की बात मान जाते हैं और अपनी अपनी दिशा की तरफ उड़ जाते हैं। कालू कौवा जिस रास्ते की तरफ जाता है वहाँ उसे थोड़ी दूर जाकर एक पौधा मिलता है जिस पर बीज लगे थे। कालू कौवा उस पौधे के पास पहुँचता है और चिड़िया और तोते को आवाज देता है, रानो चिड़िया, तोते, जल्दी यहाँ आओ, इस दिशा की तरफ आओ, मुझे कुछ मिला है। दोनों तोता और रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर तो कितने ज्यादा पौधे हैं और इन पर बीज भी, लेकिन
हमें ये नहीं मालूम कि ये बीज खाने लायक हैं भी कि नहीं। हाँ, तोते ने ठीक कहा। मेरा एक दोस्त था जिसने भोजन समझकर जहरीले बीज खा लिए थे और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा था। हम ऐसा करते हैं, किसान की पत्नी के पास जाते हैं। वो बहुत अच्छी है और उनको बीजों के बारे में मालूमात भी है। चलो फिर चलते हैं। किसान अपने खेत में मकई की फसल बो रहा था। रानू चिड़िया किसान के पास जाती है। किसान जी, आपकी पत्नी कहाँ है? वो अपनी सहेली के घर गई है। यहाँ से सीधे जाओ तो पीपल के पेड़ छोड़कर वहाँ वो मिलेगी। तीनों दोस्त उड़ते हैं और किसान की पत्नी के पास पहुँच जाते हैं। क्या बात है नन्ही चिड़िया? माँ जी, हमने आपसे कुछ पूछना है। हाँ, पूछो। माँ जी, ये पौधा देखें, क्या इसके बीज हम खा सकते हैं? किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। चिड़िया रानी, ये बीज हम इंसान बहुत शौक से खाते हैं। इसे पिस्ता कहते हैं। ये एक ड्राई फ्रूट है। इसे पहले भूनते हैं और फिर खाते हैं। बहुत मज़ा आता है। रानू चिड़िया खुश हो जाती है और किसान की पत्नी को धन्यवाद कहती है। चलो दोस्तों, आज रात हम सब मजेदार पार्टी करेंगे। वो तीनों दोस्त पिस्ते के पौधों के पास जाते हैं और ढेर सारे पिस्ते के बीज तोड़ते हैं। रानू चिड़िया वहाँ से एक बीजों वाला पौधा तोड़ती है और तीनों दोस्त इंसानों की बस्ती की तरफ जाते हैं। रात को सभी पक्षी रानू चिड़िया के घर इकट्ठे हो जाते हैं। रानू चिड़िया कड़ाही चूल्हे में रखती है और नमक डालकर उन पिस्ते के बीजों को भूनती है। सारे पक्षी मिलकर भुने हुए पिस्ते के बीज खाते हैं और ठंडे मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी। आज भोजन की खोज में उड़ते उड़ते वो चिड़िया जंगल के बाहरी हिस्से में पहुंच गई थी। फिर उसे एक खेत नजर आता है जिसमें कुछ पौधे दहान के थे। यहाँ तो बहुत ज्यादा भोजन है। मैं पेट भर के भोजन खाती हूँ और कल मैं अपने दोस्तों को भी इसी दिशा में लेकर आऊंगी। ये सोचकर चिड़िया दहान के खेत में जाती है। अभी चिड़िया ने 2-4 चावल ही खाए थे कि उसका पंख एक फंदे में फंस जाता है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया ऐसे शोर मचाती है, मगर वहाँ कोई होता तो चिड़िया की मदद करता। शाम तक चिड़िया उसी फंदे में दर्द से करहाती रही। फिर शाम के किसान उस तरफ आता है। चिड़िया को फंदे में फंसा हुआ देखकर किसान वहाँ आ जाता है। ये चिड़िया किसी शिकारी के फंदे में फंस गई है। मैं इसे फंदे से बाहर निकालता हूँ। किसान चिड़िया को फंदे से बाहर निकालता है, मगर चिड़िया उड़ नहीं सकती थी। वो किसान से कहती है, किसान जी, मेरा पंख घायल हो गया है। बहुत दर्द हो रहा है मेरे पंख में। छोटी चिड़िया, मैं आपको अपने साथ अपने घर में ले जाता हूँ और मैं आपके पंख पर पट्टी बांध दूंगा। फिर किसान चिड़िया को अपने साथ लेकर अपने घर जाता है। कितनी सुंदर है ये चिड़िया, इसका पंख कैसे घायल हुआ? छोटी चिड़िया दहान के खेत में दाना खाने आई थी कि शिकारी के फंदे में फंस गई। फिर किसान की पत्नी चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। कुछ दर्द कम हुआ छोटी चिड़िया? अब ठीक है माँ जी। आप कल तक मेरे पास ही रहें और फिर कल वापस जंगल चली जाना। किसान की पत्नी चिड़िया को दाना देती है। वो चिड़िया को ठंडा पानी देती है। इतने में किसान का बेटा मोहन भी बाहर से खेलकर आ जाता है। अपने घर में छोटी चिड़िया को देखकर वो बहुत खुश होता है। मम्मा, ये चिड़िया कहाँ से आई है? मैं चिड़िया से खेलूंगा। हाँ बेटा, खेल लो, मगर ध्यान से। छोटी चिड़िया का पंख घायल है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहन है। आपके पंख में बहुत दर्द हो रहा होगा।
नहीं, मैं अब ठीक हूँ। क्या आपका घर जंगल में है? हाँ, मेरा घर घने जंगल में बेरी के पेड़ के ऊपर है। इन दिनों हमारे जंगल में भोजन नहीं था, इसलिए मैं इंसानों की बस्ती की तरफ आ गई और मेरा पंख घायल हो गया। फिर किसान का बेटा मोहन और चिड़िया बैठे बातें करते रहते हैं। रात को आसमान पर बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया किसान के घर में सुरक्षित बैठी हुई थी। रात गुजर जाती है, बारिश भी रुक गई थी और चिड़िया का पंख भी ठीक था। अब मैं जाती हूँ माँ जी, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चिड़िया, क्या आपके जंगल के सारे पक्षी आप जैसे ही अच्छे हैं? नहीं मोहन, जैसे इंसान एक जैसे नहीं होते, ऐसे ही पक्षी भी एक जैसे नहीं होते। कुछ पक्षी अच्छे होते हैं और कुछ पक्षी बुरे। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। चिड़िया, तो क्या उस किसान ने आपको भोजन भी दिया था? हाँ, वो किसान मुझे अपने घर में ले गया और उसकी पत्नी ने मुझे दाना भी दिया और ठंडा पानी भी। पता है, किसान का एक छोटा सा बेटा था, वो तो पहली बार में ही मेरा दोस्त बन गया। झूठ, सब झूठ। ये इंसान किसी के दोस्त नहीं होते। मैं तो जब भी इंसान की बस्ती में गया हूँ तो वो मुझे दूर से ही देखकर भगा देते हैं। रिया अपने दोस्तों को ऐसे सारी बात बताती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन किसान अपने खेतों में काम कर रहा था और उसकी पत्नी को तेज बुखार हो जाता है। वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपने बेटे मोहन से कहती है, मोहन बेटा, जाओ और अपने पापा को रोटी दे आओ, आपके पापा इंतजार कर रहे होंगे। मोहन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मैं अभी गया मम्मा। फिर मोहन रोटी उठाता है और खेतों की तरफ चल देता है। अपने बेटे को आता हुआ देखकर किसान भी अपने बैल रोक लेता है। मोहन बेटा, आपकी मम्मा नहीं आई? पापा, मम्मा को तेज बुखार है, इसलिए मम्मा ने मुझे रोटी लाने का कहा। अब आप जाओ बेटा। फिर मोहन वहाँ से वापस चलता है। रास्ते में उसे एक रंग बिरंगी तितली दिखाई देती है। मोहन को तो तितलियां पकड़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो तितली के पीछे पीछे घने जंगल में पहुंच जाता है। वो तितली के पीछे पीछे भागता रहता है और फिर तितली उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। छुप गई, वो तितली ना जाने कहाँ छुप गई है। फिर जैसे ही मोहन वापस मुड़ता है तो एक जंगली बिल्ली उसका रास्ता रोक लेती है। अब कहाँ जाओगे छोटे बच्चे? अब तो मैं ही तुम्हें खाऊंगी, वो भी मिर्ची लगा लगा कर। मियाऊ। मेरे पापा आपको बहुत मारेंगे, भाग जाओ यहाँ से। आपके पापा को पता चलेगा तो फिर ही मारेंगे ना मुझे। मियाऊ। मोहन शोर मचाता है, बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया भी अपने दोस्तों के साथ ऊपर से गुजर रही थी। शोर सुनकर चिड़िया अपने दोस्तों के साथ वहां आ जाती है। रुको रुको जंगली बिल्ली, ये मेरा दोस्त है। चिड़िया, मैं तितली पकड़ने यहाँ आ गया था और इस बिल्ली ने मेरा रास्ता रोक लिया। पक्षियों, तुम जंगलवासी हो, मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। कबूतर भैया, ये मोहन है, उसी किसान का बेटा जिसने मेरी जान बचाई थी।
अगर हमारी जान चली भी जाए तो हम आपके दोस्त को बचाएंगे। चिड़िया, हमला करो इस जंगली बिल्ली पर। फिर सब पक्षी एक साथ जंगली बिल्ली पर अपनी तेज चोंच से हमला करते हैं और वो बिल्ली डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया, आपने सच ही कहा था कि आपके जंगल में सभी जीव एक जैसे नहीं हैं, कुछ बुरे और तो कुछ अच्छे। चले मोहन, हम आपको आपके घर तक छोड़कर आते हैं। फिर वो सब इंसानों की बस्ती की तरफ चल देते हैं। घर जाकर मोहन अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बेटे की जान बचाई, वरना कुछ भी हो सकता था। माँ जी, मैं कभी भी वो दिन नहीं भूल सकती जब आपके पति ने फंदे से मुझे निकाला और आपने मेरे पंख पर पट्टी बांधी थी। हम इंसान और पक्षी जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ हैं माँ जी। फिर किसान की पत्नी सब पक्षियों को दाना देती है और पक्षी खुशी खुशी वापस जंगल में चले जाते हैं। मोहन चिड़िया को जाते हुए देखकर उदास हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा एक दूसरे की मदद करो। इंसानों की बस्ती में एक राजा था जो बहुत दयालु था। उस राजा की एक छोटी सी प्यारी सी बेटी थी जो हर समय अपने महल की खिड़की पर बैठी उड़ते हुए पक्षियों को देखती थी। उन पक्षियों को उड़ता देखकर राजकुमारी का भी बहुत दिल करता था कि वो भी हवा में उड़े, वो भी हवा में उड़कर देखे कि कैसा महसूस होता है। रात को राजकुमारी अपने पिता राजा से कहती है, पिताजी, मेरा मन है कि मैं हवा में उड़ूं, हवा में उड़कर नीचे के सारे नज़ारे। राजकुमारी, आप हवा में नहीं उड़ सकती। कोई भी इंसान हवा में नहीं उड़ सकता। लेकिन वो पक्षी तो उड़ सकते हैं। लेकिन बेटी, इंसानों के लिए ऐसा मुमकिन नहीं। राजकुमारी उदास होकर अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर लेट जाती है। पहाड़ों वाले जंगल में बहुत से पेड़ सूख चुके थे। पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत मुश्किल होती थी। पक्षी सारा सारा दिन उड़ते, लेकिन उन्हें कोई फल और दाना नहीं मिलता था। रानो चिड़िया, सुबह से उड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी दाना नहीं मिला। तुम्हारे पास कुछ है तो मुझे भी दे दो। हाँ, मेरे पास थोड़ा सा दाना है, वो मैं आपको दे दूंगी। तोता और कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। अब तो इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने सुना है कि इंसानों की बस्ती में एक राजा है, उसके पास बहुत सा खजाना है। क्या पता अगर हम उसके पास जाएं तो वो हमें भी भोजन दे दे। मैंने भी यही सुना है। हमें एक बार उस राजा के पास जाना होगा। हम उसे अपनी समस्या बताएंगे तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। फिर सब पक्षी इंसानों की बस्ती की तरफ उड़ते हैं। वो सब राजा के महल में पहुंच जाते हैं। राजा जी, हमारे जंगल में सूखा आ गया है, हमारे लिए दाना मिलना मुश्किल हो गया है, आप हमारी कुछ मदद करें। मैं तुम सब पक्षियों को एक एक अनाज की बोरी दूंगा, लेकिन उसके बदले मेरी बेटी की इच्छा पूरी करना होगी आप सबको। आप बताइए, क्या इच्छा है आपकी बेटी की? संतरी, जाओ मेरी बेटी को बुला कर लाओ। संतरी जाता है और राजकुमारी को बुला कर लाता है। बेटी, इन पक्षियों को आप अपनी इच्छा बताओ। मैं जब आप सबको आसमान में उड़ता देखती हूँ तो मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं ऐसे ही उड़ूँ। क्या आप सब मुझे हवा में उड़ा सकते हो? ज़रूर ज़रूर राजकुमारी, इसमें कौन सा मुश्किल वाली बात है। बस आप हमें थोड़ा समय दें, फिर आप भी हमारी तरह हवा में उड़ेंगी। सब पक्षी हैरानी से कालू कौवे की तरफ देखते हैं और महल से बाहर जाते हैं। कालू कौवे, कभी तुमने किसी इंसान को हवा में उड़ते देखा है? इंसानों का शरीर भारी होता है, वो उड़ नहीं सकते। तुम भी तो इतने मोटे हो, तुम तो उड़ लेते हो। वो राजकुमारी भी उड़ लेगी। हम सब अपना अपना पंख तोड़ेंगे और उनसे बड़े से 2 पंख बनाएंगे। देखना, वो उन 2 पंखों को जब हिलाएगी तो हवा में उड़ेगी। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं, लेकिन अगर राजकुमारी ना उड़ी
तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर सब पक्षी अपना अपना एक एक पंख तोड़ते हैं और उन पंखों को इकट्ठा करके दो बड़े से पंख बना लेते हैं। शेले राजकुमारी, इन पंखों को ऐसे हमारी तरह हिलाएं। राजकुमारी उन पंखों को जोर जोर से हिलाती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती। राजकुमारी रोने लग जाती है। आप सब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मैं तो उड़ ही नहीं पा रही। राजकुमारी रोए मत, हमें एक मौका और दें। फिर सब पक्षी अपने जंगल वापस जाते हैं और जंगल जाकर योजना बनाते हैं। दूसरे जंगल में एक वैज्ञानिक बुलबुल रहती है, हमें उसके पास जाना चाहिए, वो हमें कोई ना कोई हल जरूर बताएगी। हाँ, वो काफी आविष्कार करती है, वो हमें इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर बताएगी। वो सब दोस्त उड़ते हैं और वैज्ञानिक बुलबुल के पास जाते हैं। वैज्ञानिक बुलबुल इंसानों की बस्ती में एक राजकुमारी है जो उड़ना चाहती है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि उसे कैसे उड़ाएं। क्या आप हमें कोई तरीका बताएंगी? तुम सब एक उड़न खटोला बनाओ, जब वो उसमें बैठेगी तो वो उड़न खटोले के साथ साथ उड़ेगी। वैज्ञानिक बुलबुल, आप हमें बता दें कि उड़न खटोला को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। आप जाएं और जंगल से लकड़ियां, एक बड़ा सा कपड़ा और एक रस्सी ले आएं। पक्षी जाते हैं और बुलबुल की बताई हुई चीजें ले आते हैं और जैसे जैसे वैज्ञानिक बुलबुल बताती है वैसे वैसे वो उड़न खटोला बना लेते हैं। मैं इसमें बैठकर देखता हूँ पहले। लेकिन वो उड़न खटोला नहीं उड़ता। लगता है हमारी मेहनत फिर से बेकार गई, ये तो नहीं उड़ा। अभी एक चीज की कमी है, जाओ जाकर एक गैस का सिलेंडर लेकर आओ। अब हम वो कहाँ से लेकर आए? वो तो हमें जंगल से नहीं मिलेगा। मैं एक बार किसान की पत्नी के पास गई थी, उसके पास गैस का सिलेंडर था। आओ कबूतर, हम किसान की पत्नी से गैस का सिलेंडर लेकर आते हैं। फिर चिड़िया और कबूतर उड़ते हैं और किसान के घर की तरफ जाते हैं। चिड़िया किसान की पत्नी को सारी बात बताती है। और माँ जी, अब हमें गैस वाला सिलेंडर चाहिए ताकि हम उस उड़न खटोले को उड़ा सकें। ठीक है चिड़िया, लेकिन इस्तेमाल करने के बाद मुझे वापस दे जाना। फिर चिड़िया और कबूतर गैस का सिलेंडर लेकर जंगल जाते हैं। बुलबुल गैस का सिलेंडर उड़न खटोले के दरमियान में लगाती है और उड़न खटोला उड़ने लग जाता है। सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। फिर सब पक्षी उड़न खटोले में बैठते हैं और इंसानों की बस्ती में राजा के महल की तरफ जाते हैं। राजकुमारी, अब आप भी हमारी तरह हवा में उड़ेंगी, आपको बस इस उड़न खटोले में बैठना है। राजकुमारी उड़न खटोले में बैठती है और उड़न खटोला ऊपर उड़ने लगता है। राजकुमारी उड़न खटोले में बैठी उड़ रही थी। सब पक्षी भी राजकुमारी के साथ साथ उड़ रहे थे। राजकुमारी बहुत खुश थी, उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई थी। वो उड़न खटोले में बहुत देर तक उड़ती है और बहुत सारी जगहों को देखती है और फिर सब पक्षी उड़न खटोले की रस्सी पकड़कर उसे नीचे ले आते हैं। पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ, आप सब पक्षियों का बहुत शुक्रिया मुझे हवा में उड़ाने के लिए। मैंने अपनी बेटी को पहली बार इतना खुश देखा है। मैं आप सबको 2-2 अनाज की बोरियां दूंगा। सब पक्षी खुश हो जाते हैं और राजा से अपना इनाम लेकर अपने जंगल वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।